तो स्वागत है आपका दोस्तों गणित दर्पण चैनल के अंदर। तो आज अपन ने जो टॉपिक लिया है वो है संख्या पद्धति। ये आर.एस. अग्रवाल जो बुक है गणित की, अंक गणित की सबसे शानदार बुक है, उसका जो प्रथम लेसन है, फर्स्ट लेसन है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है क्योंकि ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता हो। तो बेसिक लेवल से इसका शुभारंभ करते हैं। साथ ही जो स्कूल के छात्र हैं उनके लिए भी ये उपयोगी साबित होगा क्योंकि छोटी मोटी जो परिभाषा है वो आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली जो इसके संख्या पद्धति के अंदर आता है, यानी संख्याओं से संबंधित अपन इसके अंदर ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहली जो है वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश में नाम है नेचुरल नंबर। कहीं भी आपको एन से प्रेजेंट करना है, इसको कैपिटल एन, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर है एन, इसको कैपिटल एन से प्रेजेंट करेंगे। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसको मैंने शॉर्टकट थोड़ी परिभाषा लिखी है, इसको विस्तृत रूप में आप लिख सकते हैं। देखियो कैसे कि 1 से अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको परिभाषा लिखनी है पूरी। 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ये परिभाषा लिख सकते हैं पूरी अपनी एग्जाम के अंदर। अब देखिए 1 से अनंत तक, यानी आपने जितने भी अंक देखे होंगे 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 लिखा मैंने, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा। अब देखिए ऐसे करते करते अनंत तक जाएंगे। अनंत का अर्थ है इनफाइनाइट, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। अर्थात 1 से स्टार्ट करना है और इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक, इसको बोलते हैं ये उल्टे 8, इसका नाम है अनंत। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा आपकी क्लियर हो गई होगी कि 1 से अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूंगा कि जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कुछ नहीं है, क्योंकि हर संख्या के आगे एक बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी प्राकृत संख्या के आगे। यानी जैसे 2 से बड़ी संख्या कौन सी हुई? 3, 3 से बड़ी संख्या 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, ऐसे चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। अर्थात सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई होती नहीं है। और यदि ऐसा पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो उसका उत्तर क्या होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? देखिए इसको होल नंबर कहते हैं और इसको W से प्रेजेंट करते हैं, यानी कहीं भी आपको W से प्रेजेंट करना है पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या क्या है कि 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 आ गया शामिल, यानी यहाँ से क्या था? देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के अंदर डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4 अपन ने स्टार्ट किया अनंत तक, तो ये होगी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 से अनंत तक की संख्या को, सिर्फ आपको 0 को इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस ढंग से डैश 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 डैश, और ये अनंत तक जाना वापस। यानी कि कोई संख्या ऐसी है जो अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से अनंत तक जा रही है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? होल नंबर। तो आपको इस ढंग से इसको दर्शा भी सकते हैं बराबर करके W। इसको भी ऐसे कैसे दर्शा सकते हैं अपन? बराबर करके n। यानी कि ये प्राकृत संख्या हो गई, 1 से स्टार्ट हो रही है, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। तो दोनों की परिभाषा भी आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है तीसरी जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या की जो परिभाषा है वो है समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, वापस मैं बता रहा हूँ। समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। अब समस्त ऋणात्मक का क्या मतलब हुआ? देखिए आपने संख्या देखी होगी, कुछ धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या होती है और कुछ ऋणात्मक संख्या होती है यानी माइनस वाली संख्या। तो पूर्णांक के अंदर आपको जो माइनस वाली संख्या है वो भी शामिल करना है, तो ये क्या बन जाएगी? पूर्णांक। देखिए कैसे पूर्ण संख्या, जैसे मैं लिखता हूँ पहले, देखिए 0, फिर 1, फिर 2, ये 3, 4, 5, ऐसे कई संख्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा अनंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डैश करके 0 से छोटी संख्या जो होगी वो सब क्या होगी? माइनस में। ये -1 हो गया,
-2 हो गया। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ये सब छोटी संख्या आती रहेगी, -3, फिर डैश -4। इसको एक संख्या रेखा के ऊपर भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं पूरी लाइन खींच के, तो बीच में सेंटर में है वो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छे ढंग से समझना है पूर्णांक को, कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि 1 बड़ा है या 0, तो आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हो कि 1 बड़ा हो गया। यदि आपको बोला जाए कि -1 बड़ा है या 0, तो आप क्या बोलेंगे, 0 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस है, वो माइनस ऋणात्मक चिन्ह आ गया इसके आगे, इसलिए 0 से क्या हुआ, छोटा। अब देखिए ऐसे पूछा जाए कि -1 बड़ा है या -2, तो बड़ा कौन सा हुआ, -1। अर्थात आपने समझ लिया होगा कि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे यानी बाई और बढ़ते जाएंगे, ये संख्या छोटी छोटी आती रहेगी। यानी ये बड़ी है इससे, ये बड़ा है, -3 बड़ा है किससे, -4 से, -4 बड़ा होगा किससे, -5 से। इस ढंग से आगे छोटी छोटी संख्या आती रहेगी। और इधर अगर बढ़ेंगे अपन, इस साइड में बढ़ेंगे आगे, तो ये बड़ी बड़ी संख्या आती रहेगी। जैसे स्पष्ट है, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा 3, इस ढंग से बड़ी संख्या आती रहेगी यदि आप दाईं ओर बढ़ेंगे तो। और यदि बाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगी, छोटी संख्या। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगी, छोटी संख्या, और इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगी, बड़ी संख्या। ये आपको एग्जाम के अंदर कुछ प्रश्न कथन के रूप में आते हैं, तो उसको आप अच्छे ढंग से इसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा वापस मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या। समस्त ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट होती है ऋणात्मक संख्या, यानी कि शामिल हो गई इसके अंदर। पूर्ण संख्या अपन क्या परिभाषा लिखते हैं कि 0 से अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो 0 से अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, इसके अंदर ये ऋणात्मक संख्या भी ऐड हो गई। देखिए -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता रहेगा, ये भी अनंत तक चलेगा, इसका वो कोई एंड नहीं है। तो यानी कि इसके अंदर समस्त ऋणात्मक संख्या भी जुड़ गई, तो ये बन गया पूर्णांक। क्लियर है, पूर्णांक संख्या भी। चलिए नेक्स्ट जो संख्या देखते हैं वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको इस ढंग से याद रखना है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब P और Q है क्या, P और Q क्या है, पूर्णांक। और पूर्णांक की परिभाषा पहले मैंने क्लियर कर दी है कि पूर्णांक क्या है, समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए P/Q है क्या, एक्चुअल में क्या है, ये एक भिन्न के रूप में यानी अंश व हर के रूप में है। तो ऐसी संख्या आपको कहीं दिखे जिसके अंदर अंश भी दिखे और हर भी दिखे, तो क्या होगा, वो सभी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पे मैंने और लिखा है Q ≠ 0, यानी नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे नीचे किसी संख्या के आगे 0 आता है तो वो क्या बन जाता है, अनंत। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, देखिए कौन कौन सी संख्या परिमेय होगी। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ 1, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं परिमेय संख्या के। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1 हो गया, फिर कुछ भी संख्या 2, 3, ये सब परिमेय संख्या है। इसी ढंग की माइनस में भी लिख सकते हैं, -2, -7, -9, कुछ भी संख्या आप जो लिखोगे वो सब क्या परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये इन सभी को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। P/Q के रूप में कैसे, देखिए अंश और हर के रूप में जैसे लिखना है मुझे, 1 को लिखना है, तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/2। जब 2 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1। इसी प्रकार जैसे 2 लिखना है मुझे, तो मैं क्या कहूंगा, 4 में 4/2 लिख सकता हूँ, यानी 4 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 2। इस ढंग से यानी P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसी प्रकार की आप सीधा भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 लिख लो, 3/4 लिख लो, -7/9 लिख लो। कोई भी संख्या जहाँ आपको अंश व हर का रूप दिखे वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये परिभाषा भी आपके क्लियर दिमाग में बैठ गई होगी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। साथ ही अपन एक और उदाहरण देंगे, 22/7। देखिए 22/7 एक्चुअल में ये इससे संबंधित प्रश्न आता है अधिकतर एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये मान है वो किसका है, पाई का मान,
जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको पाई का मान क्या होता है 22/7। और ये पाई है वो तो है अपरिमेय। आगे अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर भी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो संख्या है 22/7 ये क्या है, परिमेय। तो यदि आपको 22/7 मिले, क्योंकि ये देखिए P/Q का रूप दिख रहा है मुझे, तो ये क्या हुई, परिमेय संख्या। और यदि आपको पूछा जाए कि पाई है वो क्या है, तो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। पहले अपन ने पढ़ी परिमेय संख्या और दूसरी है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका जस्ट विलोम, इसकी परिभाषा भी जस्ट आपको विलोम के रूप में लिखना है। देखिए कैसे, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं शब्द आ गया तो उसे, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी परिभाषा है वो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ कि जिसे अंश व हर के रूप में लिखा नहीं जा सकता उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या के उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या होगा, जैसे √2, √3, यानी वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। देखिए जब √2, √3, √4 भी लिख सकता हूँ, परंतु 4 नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि जो √4 है उसका वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल निकल के क्या आ जाएगा, वो 2, और 2 है वो क्या है, परिमेय संख्या। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए √2, √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो सभी संख्या लूंगा। जैसे 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √6, √7, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अब जैसे 8 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं √9 है वो नहीं लिखूंगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3, तो वो भी अपने परिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस ढंग की सभी संख्या कहलाती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। साथ ही मैं यहाँ लिख लेता हूँ पाई। ये जो पाई है वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अधिकतर प्रश्न बनते हैं पाई के ऊपर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और इसका जो मान है 22/7 वो क्या है, परिमेय। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या देखिए क्या है कि वास्तविक संख्या के अंदर परिभाषा है, परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी सभी संख्या जिसके अंदर परिमेय भी है और अपरिमेय भी संख्या है, यानी परिमेय अपरिमेय संख्या सभी मिक्स है, वो क्या है, वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं √2, √3, √5, √4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या हो जाएंगे, सभी वास्तविक संख्या। 2, 7, -3, -4, ऐसी बहुत सारी संख्या आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या है। तो इसकी परिभाषा सिंपल से याद रखनी है कि परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है देखिए सम संख्या, और नेक्स्ट है फिर क्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में अधिकतर को जानकारी होगी, फिर भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए सम संख्या है वो क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, वे सभी संख्याएं जिसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण लेते हैं अपन, 2 का भाग किस किस में पूरा जाता है। जैसे देखो 2 के अंदर भाग पूरा जाएगा, फिर 4 के अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा, फिर 6 के अंदर भाग पूरा जाएगा, 8 के अंदर भाग पूरा जाएगा, 10 के अंदर पूरा जाएगा, 12 के अंदर पूरा जाएगा। अब देखिए यहाँ जैसे 2 के बाद में 3 आता है, तो 3 मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 के अंदर भाग है वो 2 का नहीं जाता है। 4 के बाद में 5 आता है, 5 मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि 5 के अंदर भाग 2 का भाग नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है। वैसे अपन भाग देना चाहे तो पॉइंट के रूप में निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ बात है वो शर्त क्या है, पूरा जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, देखिए 8 लिया मैंने और इसके अंदर 2 का भाग देता हूँ मैं, तो 2 का भाग दिया, 2
जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। परिभाषा लिखना है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वे सभी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या, ऑड नंबर। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। स्टार्ट करते हैं 1 से। देखिए 1 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है तो इसके अंदर ये विषम संख्या हो गई। फिर वापस आ जाएगा 1 के बाद में 3, 3 के बाद में आ जाएगा 5, 5 के बाद में आ जाएगा 7, 7 के बाद में आ जाएगा 9। यानी एक संख्या छोड़ के यहाँ से जस्ट विलोम करना है। तो 1 के बाद में जैसे 2 आता है तो 2 के अंदर तो भाग पूरा पूरा 2 का जाता है, इसलिए अपन ने 2 नहीं लिखा। 3 के बाद में 4 आता है तो 4 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए नहीं लिखा। तो ये आपको परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी कि ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो सभी संख्या कहलाएगी विषम संख्या है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे आप लिख सकते हैं आराम से।